नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अध्यक्ष प्रचंड नागरिकता विधेयक सांसद से जल्दी पारित है तो जिक्र के ने मुख्य प्रशंसा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आप बैसा वाला सांसद बैसार से नागरिकता विधेयक जल्दी पारित किया जाए जानकारी देने से नेकपा माओवादी केंद्र मध्य प्रदेश कमेटी आयोजना के ने प्रशिक्षण कार्यक्रम संबोधन करे लेल जनकपुर धाम आयल प्रचंड विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते नागरिकता विधेयक पारित है जानकारी दिलन। लंबा समय से नागरिकता विधेयक संसद में रुकल अछि, जाय के कारण लाखों जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक के संतान नागरिकता से वंचित भेल। दोसर प्रसंग में प्रचंड मंत्री परिषद में हेरफेर सेहो होब सकबाक जिक्र केलनि। पत्रकार सब संग के बातचीत में मंत्री परिषद में परिवर्तन होब संभावना रहल जानकारी करबैत मंत्री परिषद में हेरफेर के बात चल रहल अछि, मुदा अखन धरि औपचारिक ढंग से निर्णय नहीं भेल संभव मात्र रहल। किछ मंत्रालय हेरफेर होब सक संभावना देखल गेल, संगे किछ नया आब संभावना समेत रहल जानकारी देने छन्। विषयलाई लिएर हामीले सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण भेलाहरू आयोजना गरेका थियौं। त्यसमध्ये यो मध्य प्रदेशमा जो आज हुँदैछ यो प्रक्रियाको अन्तिम प्रशिक्षण हो। हाम्रो भूगोलका 7 वटा प्रदेश र गैर भूगोलका 3 वटा प्रदेश गरेर 10 वटा प्रदेश हामीले 9 वटा प्रदेशको प्रशिक्षण सकेर सहयोग गर्ने गतिविधि भएका छन् माओवादी केन्द्रका। हामी माओवादी केन्द्रकै ठुलो मेहनत र त्याग परेको छ गठबन्धन बनाउनु। त्यहाँ गठबन्धन बचाउने चुनावको लागि हो। मैले तपाईहरुले नागरिकता र रेलवे विधेयकको नागरिकताको बारेमा चाहिँ अबको सदनमा आउँछ, त्यसलाई पास गरिन्छ। एहि विषय में प्रधानमंत्री देवा के गठबंधन के लिए सबसे बड़का त्याग माओवादी के ने हुनकर कहब सालो। चुनावी तहत चुनाव के समय लक्ष्यायल संगे मध्य प्रदेश में चुनाव के तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केंद्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से लक सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी, ब्रिखेश चंद्रलाल नेतृत्व के तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी सब चुनाव के आंतरिक तैयारी में जुटल छन्। चुनाव के लक्षित कऽ हरेक पार्टी के शीर्ष नेता सब अखन देश के अलग अलग ठाव में दौड़ भाग कई रहल छन्। एहि क्रम में मधेश केंद्रीय दल सब जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायत के शीर्ष नेता सब अखन बेसी मधेश केंद्रित देखल गेल छन्। जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव 2 दिन से मध्य प्रदेश में रहल, संगे लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर से वरिष्ठ नेता सब राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, अनिल झा सोम दिन जनकपुर आयल छलनि। संगे माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सेहो आई एक कार्यक्रम के संबोधन करे ले जनकपुर धाम आयल पार्टी स्रोत जानकारी देलक अछि। बैसाख 30 गते होबे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल दल सब अखने से आंतरिक रूप में उम्मीदवार चयन में लागल छन्। संगे कार्यकर्ता तथा जिला के नेता सब टिकट के लेल शीर्ष नेता सब ओतऽ दौड़ धूप कई रहल देखल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में लोसपा भितरे मेयर उपमेयर के अधिक आकांक्षी देखल गेला से अखने सब पार्टी के शीर्ष नेता सब जनकपुर धाम स्थित आवास में आब लागल छन्। लोसपा में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, मनोज चौधरी, जानकी राम लगायत के मेयर के आकांक्षी देखल गेला से पार्टी के शीर्ष नेता सब के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के माथ दुखी सेहो शुरू भेल अछि। राजेंद्र महतो के प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्र रहल आ आब प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में सेहो जनकपुर धाम से चुनाव लड़ मनसाई बनौने महतो आकांक्षी उम्मीदवार के मिलाब नहीं सकल खंड में समस्या होब सक अवस्था के मद्देनजर करैत ओ सब अखने से सक्रिय भेल छन्। स्रोत के अनुसार महतो के आगामी निर्वाचन में सफल होब नहीं देबाक लेल अखने से शीर्ष नेता सब जनकपुर धाम के बेसी प्राथमिकता देने छन्। नेपाल के लेल बेलायती राजदूत निकोला पोलिट मिथिला चित्रकला के व्यवसायीकरण के आवश्यकता रहल बतौने छन्। सोम दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के कुआरामपुर स्थित नारी विकास केंद्र के अवलोकन भ्रमण केने क्रम में ओ मिथिला क्षेत्र के मौलिकता झलकाव अत्यंत आवश्यक चित्रकला तथा हस्तकला के व्यवसायीकरण कर पर में जोर दिलन। अपने काठमांडू पहुंचल संगे सहयोग के लेल बेलायत सरकार संग बात करब जिक्र करैत ओ मिथिला चित्रकला के प्रचार प्रसार कर आवश्यक अछि। वह के लेल काठमांडू स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ संस्था समक्ष ई बात
उठाई प्रतिबद्धता समेत जनौने छन्। ओ महिला सब सामूहिक रूप में एक चित्र भक मिथिला कला क्षेत्र के लेल अग्रसर रहला सँ एहि के बजारीकरण, व्यवसायीकरण तथा सहज व्यवस्थापन प्रति गंभीर रहल संगे मिथिला चित्रकला के प्रवर्धन के लेल अपने हर संभव सहयोग करब जानकारी करौलनि। चित्रकला तथा हस्तकला से मिथिला के संस्कृत कला उजागर मात्र नहीं भक ऐसा जनकपुर धाम के विश्व बाजार में पहचान हैत आ पर्यटन प्रवर्धन में समेत महत्वपूर्ण योगदान देव सकबाक संभावना रहल हुनकर कहब छल। नेपाल खाने पानी संस्था वीरगंज शाखा द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के बाबूक नाम में रहल खाने पानी के लाइन काटल गेल अछि। वीरगंज स्थित तेजारथ टोल में रहल राउत के निजी निवास में खाने पानी के लाइन काटल गेल नेपाल खाने पानी संस्था सूचना जारी केने अछि। खाने पानी संस्थान वीरगंज सूचना जारी क खाने पानी संस्थान के तीरह वाला बक्यौता रकम नहीं तीरने बाद कालो सूची में राख क लाइन काटल गेल उल्लेख केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत के बाबू दशरथ राउत गद्दी के नाम में रहल खाने पानी के 1,63,216 रुपया बक्यौता रहला से लाइन काट पड़ल खाने पानी संस्थान स्पष्ट केलक अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के जानकी मंदिर ऊपर बाकी रहल महसूल मुख्यमंत्री राउत अपने एक गोटे सलाहकार के विवाह के वार्षिक उत्सव के अवसर में मिनाह के लेल संघीय सरकार के मंत्री परिषद से निर्णय करैत सिफारिश केने अछि। वीरगंज के अधिकांश नेता आ बड़का व्यवसायी सब खाने पानी संस्थान के महसूल नहीं तीर क पानी उपभोग कर रहल खाने पानी संस्थान के तथ्यांक से देखल गेल अछि। खाने पानी के महसूल बक्यौता रहला से सूचना प्रकाशन करैत लाइन काट संस्थान वीरगंज के शाखा प्रमुख निरन महर्जन जानकारी देलनि। नेपाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ तथा नेपाल पेट्रोलियम डुवानी व्यवसायी महासंघ शुरू केने आंदोलन में जनकपुर अंचल पेट्रोलियम डुवानी संघ सेहो ऐक्यबद्धता जनौलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ संघ आबद्ध विभिन्न संघ संगठन सब 6 सूत्रीय मांग आगा साइड का आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ एहन नहीं भेला से तत्काल एहन निर्माण कर निगम के एलपी गैस विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा डुवानी नियमावली संबंधी व्यवसायी संस्था के प्रतिनिधित्व सहित के सहभागिता में परिमार्जन तथा संशोधन कर पड़बाक, नेपाल आयम निगम तथा निगम संग संबंधित निजी पेट्रोलियम व्यवसायी प्रतिष्ठान के कारोबार अखन आ भविष्य में कर पड़त तेहन सुधार तथा योजना के संबंध में संस्था के प्रतिनिधि सब सहित आवश्यक विज्ञ संघ के संकलन कराई क अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर कार्यान्वयन के लेल सरकार वाला निकाय के पेश कर लगायत के मांग राखल गेल अछि। तहिना क जारी कयल गेल प्रेस विज्ञप्ति में नेपाल सरकार यातायात क्षेत्र में लागू केने वैज्ञानिक भाड़ा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधन में समेत ढुवानी भाड़ा दर लागू कर नियम द्वारा गठित अध्ययन समिति के प्रतिवेदन अनुसार के ढुवानी भाड़ा यथाशीघ्र लागू कर पेट्रोलियम विक्रेता प्रतिशत में लैत आयल कमीशन 2078 साल फागुन 19 गते से स्थगन केने में व्याह समिति से लागू होब जेहन साबिक के व्यवस्था अनुसार कर लेल मांग कयल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा के सबके सचिव सेहो माओवादी पार्टी त्याग के घोषणा केने अछि। माओवादी केंद्र घोराही उप महानगर कमेटी के अध्यक्ष समेत रहल प्रमोद शर्मा पार्टी प्रति असंतुष्टि जनबैत माओवादी त्याग के घोषणा केने छनि। सोम दिन कयल गेल दाङ जिला के जिम्मेवारी बाँटफाँट में असंतुष्टि जनबैत ओ माओवादी केंद्र के साधारण सदस्य समेत नहीं रहब जेहन राजीनामा द रहल सामाजिक संचार फेसबुक मार्फत सार्वजनिक केने छनि। आगामी दिन में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में देश आ जनता के लिए सामाजिक भूमिका निर्वाह कर जेहन आगा बढ़ब हुनकर कहब छल। नेपाल आ कतार बीच त्रिपक्षीय श्रम समझौता नवीकरण कर सहमति भेल अछि। कतार भ्रमण में रहल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आ कतार के श्रम मंत्री डॉक्टर अल बिन समीख अल मारी बीच भेंट वार्ता में सहमति भेल अछि। मंत्री श्रेष्ठ नेपाल आ कतार बीच के श्रम समझौता नवीकरण के लेल नेपाल सरकार पठेने मस्यौदा संबंध में समकक्षी के जानकारी कराओल गेल अछि। यह क्रम में कार्यदल स्तर में छलफल करैत मस्यौदा के जल्दी अंतिम रूप देल जाइत संगे नेपाल में हस्ताक्षर समारोह आयोजना कर सहमति भेल मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय जानकारी देलक अछि। श्रम
आप्रवास के व्यवस्थित आ सुरक्षित करऽ लेल नेपाल आ कतार बीच सन 2005 में श्रम समझौता भेल छल। बीतल अगहन में काठमांडू में भेल नेपाल कतार संयुक्त समिति के 4वीं बैसार में निर्णय कार्यान्वयन संबंध में सेहो एहि बैसार में छलफल कयल गेल छल। नेपाल कतार संयुक्त समिति के 4वीं बैसार में श्रम समझौता पुनरावलोकन करैत सहमति भेल छल। कतार में काज कऽ घुरल नेपाली सबके आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरण में सहयोग कर नेपाल प्रस्ताव केलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली सोन चांदी बाजार में सोन के दाम फेरू 1 लाख से ऊपर पहुंचल अछि। मंगल दिन सोन के दाम प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जारी केने मूल्य सूची के अनुसार आई छापामार सोन के दाम प्रति तोला 1,03,000 रुपया तोकल गेल अछि। एहिसँ पहिलुका दिन प्रति तोला 99,500 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 99,800 रुपया तोकल गेल अछि। दाम सोम दिन प्रति तोला 99,000 रुपया में कारोबार भेल छल। तऽ तहिना आई चांदी के दाम एहिसँ पहिलुका दिन के तुलना में 20 रुपया से बढ़ल अछि। मंगल दिन के लेल प्रति तोला 1,395 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन तथा चांदी के दाम में सेहो घट बढ़ के आधार में महासंघ दैनिक कारोबार मूल्य तोकैत आयल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई सोन प्रति औंस $1,936 आसपास कारोबार भऽ रहल जानकारी करौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम राज्य जामफारा में अज्ञात बंदूकधारी अंधाधुंध गोली प्रहार केने में 16 गोटे गांवले के हत्या कयल गेल अछि। जामफारा प्रहरी गांवले ऊपर अज्ञात बंदूकधारी गोली प्रहार केने जानकारी करौलक अछि। ओ सब उक्त राज्य के गनार कियाना कहल गेल गांव में जाकर गांवले ऊपर गोली चलौने छल। बड़का संख्या में आयल बंदूकधारी अंधाधुंध गोली प्रहार कऽ ओ सबके हत्या केने आरो कईयो गोटे घायल भेल जानकारी कराओल गेल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।